एक सिरात का मुसलम से सिरात का मतलब होता है रास्ता। और कुरान में रास्ते के बारे में 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। एक है सिरात, उसका माना भी रास्ता। एक है सबील, उसका माना भी रास्ता। एक है तरीक, उसका मतलब भी रास्ता। अब एक लफ्ज़ है यानी रास्ता, और कुरान ने इसको मुसलसल 3 लफ्जों में याद किया। वजह क्या है उसकी आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये 3 लफ्जों की तशरीह बताता चलूं ताकि आगे बात समझ आ जाए। लफ्ज तरीक उस रास्ते को कहा जाता है तोए तो रा या बड़ा का तरीक। लफ्ज तरीक उस रास्ते को कहा जाता है जो किसी के कदमों के निशान पर चलकर मंजिल तक पहुंच जाए। लफ्ज़ तरीक आपने सुना होगा उलमा से कि उलमा कहते हैं कि ये हमारे प्यारे नबी का तरीका था, मतलब ये हमारे प्यारे नबी का रास्ता है, जो आपने पसंद फरमाया सही रास्ता वही है। दूसरा लफ्ज़ सबील, सबील उस रास्ते को कहा जाता है जो आदमी चुनकर सिलेक्ट करके चल पड़े और उसको यकीन हो कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं ये मुझे मंजिल तक पहुंचा देगा। सबील 2 रास्ते, 2 चीजें हो गई। तीसरा है सिरात, जो कुरान ने सूरत फातिहा में बयान फरमाया। सिरात जो है वो अरबी जुबान में चौक को कहते हैं। चौक समझते हैं जहां पर गोल चक्कर बनाया जाए और उसके कई रास्ते निकलते हैं। चौक उसी को कहते हैं ना जिससे कई रास्ते निकले, और सिरात चौक को कहा जाता है। यानी हम चौक पर आकर कह रहे होते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह चौक पर हम पहुंच गए, अब बता सीधा रास्ता पहुंचा। सुभान अल्लाह, बात समझ आ रही? लिहाजा कुरान में सिरात से पहले इहदिना का लफ्ज बोला, लफ्ज हिदायत का जिक्र किया। हिदायत किसको कहते हैं? हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फिरौन के दरबार में 12 साल बाद जाते हैं, फिरौन खुदाई का दावा कर चुका था, और फिरौन ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम किसको खुदा मानते हो? उन्होंने फरमाया मेरा खुदा बहुत बाकमाल है। फिरौन कहने लगा आपका रब में कमाल है क्या? कुरान ने बयान फरमाया, कुरान कहता है काला फमन रब्बुकुमा या मूसा, ए मूसा और हारून अलैहिस्सलाम तुम्हारा रब कैसा है? उन्होंने कहा काला रब्बुल लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा, मेरे रब का कमाल यह है कि हर चीज को तख्लीक भी फरमाते हैं, उसको हिदायत भी अता फरमाते हैं। हिदायत का मतलब आम क्या, किसी खास नहीं, और जो खलकत है वो भी आम है। इसका मतलब है अल्लाह इंसानों को भी हिदायत नसीब फरमाता है और बाकी मखलूकात को भी नसीब फरमाता है। अच्छा, जानवरों में परिंदों में अल्लाह करीम फितरत में हिदायत रख देता है, जैसे बकरी का बच्चा और शेर का बच्चा, इन दोनों को बराबर खड़ा करे। बकरी का बच्चा घास नहीं खाएगा, शेर का बच्चा घास नहीं खाएगा, बकरी का बच्चा गोश्त नहीं खाएगा। इन दोनों को किसने समझाया? और हवा में परिंदे को छोड़ दे, बाज के बच्चे को और चिड़िया के बच्चे को। ये चिड़िया का बच्चा जो है वो फासले पर जाकर अपना दाना तलाश करेगा और बाज का बच्चा गोश्त तलाश करेगा। उसको हिदायत किसने दी? अल्लाह ने। कुरान के अंदर वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। हमने जितने चुपाए पैदा किए उन तमाम को ठिकाना समझा दिया, उन तमाम का रिज़्क अल्लाह पर है। और जब इंसानों की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलसल हाथी बना के भेजे। कुरान करीम में कुल्ना हमें मिनहा जबिया, हमने कहा है आदम और आपकी बीवी हव्वा दोनों उतर जाओ जमीन पर। लफ्ज़ जबिया है, दो नहीं सारे उतर जाओ। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया, मैं मुसलसल हिदायत भेजता रहूंगा, जो मेरी
हिदायत हिदायत देने के लिए अल्लाह ने अंबिया भेजे। और असूल ये है कि जमीन की जरूरत थी इंसान को। अल्लाह ने जमीन पहले बनाई, इंसान बोले जरा मेरे साथ बोले। अल्लाह ने जमीन पहले बनाई, इंसान को आसमान की जरूरत थी। अल्लाह ने आसमान पहले बनाया, इंसान बाद में बनाया। इंसान को हवा की जरूरत थी। अल्लाह ने हवा पहले बनाई, इंसान को बाद में बनाया। इंसान को पानी की जरूरत थी। अल्लाह ने पानी पहले बनाया, इंसान को बाद में बनाया। जब ये तमाम चीजें जरूरतें अल्लाह ने पूरी पहले बनवा दी, तो फिर जैसा कि कुरान में वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माईश, हमने जमीन में तुम्हारी जरूरत पर सारी चीजें अदा कर दी, जिंदगी का सलीका सिखाकर सारी चीजें अदा कर दी। तो फिर हर चीज जरूरत के मुताबिक आ गई। तो इंसान को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो हिदायत की है। इसका मतलब है कि हिदायत पहले होगी इंसान, बोले इंसान, हिदायत पहले होगी इंसान बाद में। हिदायत लाने वाला अंबिया हो सकते हैं, तो पहला हादी कौन था? हिदायत देने वाला पहला हादी कौन था? मैं कुरान करीम में ये गौर करता आया, अल्लाह बता दे कि पहला हादी कौन था। लोगों से मशवरा करता रहा। लोगों ने कहा जी आदम अलैहिस्सलाम पहले हादी है। मैंने कहा हो नहीं सकता, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम अगर पहले हादी होते ना तो उनसे पहले जमीन पर इंसान को होना चाहिए था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम खुद पहले इंसान है जो जमीन पर उतरे। अगर पहले इंसान जमीन पर उतरे तो हिदायत किसके लिए लेकर आए? इसका मतलब है कि हादी को आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले होना चाहिए। हादी को आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले होना चाहिए, वरना कानून टूट जाएगा कि अल्लाह ने इंसान को पहले भेज दिया, हिदायत बाद में। ये हो नहीं सकता। इसका मतलब है आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी कोई हादी था। आप जरा पूछते हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले हादी नबी किसको बनाया? फरमाया वकुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था, यानी हादी में पहले बना। अच्छा, अब ये बात सूरत हाल देखिए, कोई कुछ जैसा जाहिल उठ के कह दे कि कारी साहब इस ये हदीस है, मैं नहीं मानता, ये ज़ईफ है, मुझे कुरान से दिखाए। कुरान में है कि हमारे प्यारे नबी पहले मौजूद है आदम अलैहिस्सलाम से। आओ जरा कुरान से देखते हैं। और कोई ऐसी हदीस हो नहीं सकती जिसकी तस्दीक कुरान ना करे, और कुरान की कोई आयत ऐसी हो नहीं सकती जिसकी हदीस तस्दीक ना करे। याद रखें आप, जो बंदा कुरान पढ़े और हदीस ना पढ़े वो जाहिल है और वो मसाइल असर कर नहीं सकता। जो हदीस पढ़े कुरान ना पढ़े, याद रखना वो भी किसी मसले का हल कर नहीं सकता, वो भी जाहिल है। लिहाजा कुरान और हदीस तकमील के साथ ईमान का एक मजबूत होने की अलामत है। अब जरा देखें, कुरान करीम खुद इरशाद फरमाता है, सूरत अंबिया है, 17वां पारा है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, कुल इन कान लिर्रहमान वलद फाना अव्वलुल आबिदीन। ए प्यारे हबीब, फरमा दीजिए कि मेरे रहमान, मेरे रब का कोई बेटा नहीं है। अगर रहमान और रब का कोई बेटा होता तो सबसे पहले सजदा मैं करता। इसका मतलब है, अगर देखें कि अगर अल्लाह करीम ने तो पहले फरमा दिया, प्यारे हबीब फरमा दे सबसे पहला आदम मैं होता। अगर आदम अलैहिस्सलाम हादी पहले होते तो नाम आदम अलैहिस्सलाम लाना चाहिए था। ऐसा नहीं। एक और जगह कुरान करीम खुद इरशाद फरमाता है कुल इन्ना सलाती, ए प्यारा भी फरमा दीजिए मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती मेरी हयात, मेरा इंतकाल, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए, तमाम जहानों के रब के लिए, ला शरीक लहू व बिज़ालिका, मेरे रब का कोई शरीक नहीं है। व उमिरतु, मुझे हुक्म मिला है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, के प्यारे हबीब फरमा
आदम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया। प्यारे नबी ने खुद फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि प्यारे नबी अपनी जुबान मुबारक से फरमा दे कि अल्लाह को सजदा करने वाला सबसे पहले मैं था। तो पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम बाद में है, हमारे प्यारे नबी पहले हैं। अच्छा, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर है, सबसे पहले अल्लाह के नबी है, सबसे पहले अल्लाह के रसूल है, सबसे पहले अल्लाह के मुरसल है और फिर सैयदुल मुरसलीन है। सवाल यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले बना के सबसे आखिर में क्यों भेजा? बात समझ आई? बनाया अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को सबसे बोले सबसे, तो बाद में क्यों भेजा? क्या वजह? दूसरा सवाल ये है कि खातमुन नबीयीन का सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ा मर्तबा खातमुन नबीयीन का प्यारे नबी को क्यों मिला? क्या वजूहात है? अंबिया किराम की 40,000 अंबिया सिर्फ बनी इसराइल से है, खातमुन नबीयीन सिर्फ प्यारे नबी है। वजह क्या है उसकी? आए जरा इस सवाल का तलाश करते हैं, जवाब तलाश करते हैं, आगे चलते हैं। मसला ये है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान में थे, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। यानी आपने फरमाया लोगों आदम अलैहिस्सलाम से पहले पहला नबी भी मैं था, आदम अलैहि और तमाम अंबिया किराम के बाद आखिरी नबी भी मैं था। यानी पता चला कि नबूवत की इब्तिदा भी हमारे प्यारे नबी से हुई, इंतहा भी हमारे प्यारे नबी से हुई। आप अव्वल भी अल्लाह के नबी हैं, आखिरी भी अल्लाह के नबी हैं, और सबसे पहले भी आप हैं, सबसे आखिर में भी आप हैं। दूसरा ये है, सवाल रह गया कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले तख्लीक होने वाले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिर में क्यों भेजा? इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन 2 वजह बयान करता हूं। पहली बात, यहां पर आजकल लाइट का दौर है, लाइट आती है चली जाती है। एक मैं तकरीब में गया, मैं फिर वहां पर यकदम लाइट चली गई। जब लाइट चली गई, अहले खाने ने क्या किया, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के चिराग ला कर स्टेज के इर्द गिर्द जो है उसमें लगा दिया, चारों तरफ जहां स्टेज का ना उसके इर्द गिर्द चारों तरफ चिराग लगा दिया। अब जब चिराग लगा दिए तो वहां पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो अपना हाथ माथे पर ले जाकर कहते थे ये अंधेरा क्यों कर देता है कि गले चिराग जल रहे हैं फिर भी वो कह रहे हैं कि अंधेरा क्यों हुआ है। यानी इसका मतलब है कि उनको इंतजार है कि कोई ऐसी चीज जरूर आएगी जिसकी वजह से चारों तरफ चीज जगमगा उठेगी। ये जो चिराग जल रहा है इनकी रोशनी कम है, इनसे भी बड़ी रोशनी वाला होगा, जरूर आएगी लाइट, और लाइट जो है तमाम चिरागों को बुझा देगी। लाइट आने के बाद तमाम चिरागों की रोशनी जो है वो बुझाव हो जाएगी, वो धम हो जाएगी। लिहाजा चिराग के पास जब वो लाइट आ गई तो चिराग बुझाना पड़ेंगे, चिराग बुझ जाएंगे। मैं जब ये बात वहां देखी, अब मुझे पता चला कि अल्लाह करीम ने तमाम अंबिया किराम को मुख्तलिफ मुद्दत में भेजा, तमाम आए अपने अपनी कौम के पास आकर चिराग जलाते रहे, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब को भेजकर तमाम नबियों की नबूवत का जो है वो तमाम मुकम्मल कर दी। खाने के कायनात में प्यारे हबीब को क़यामत तक के लिए सूरज बना के नबी बना दिया, सूरज बना के रोशन कर दिया। दूसरी वजह तो ये है कि अगर मुझे इस इलाके में घर बनाना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं प्लाट लूँगा, देखूँगा अपनी मर्जी का प्लाट देखने के बाद मैं प्लाट खरीद लूँगा, उसके बाद मैं ठेकेदार को बुलाऊँगा, नक्शा दूँगा, घर बनाऊँगा, और फिर घर बनने के बाद मुकम्मल तैयार होने के बाद फिर मैं उस घर में आऊँगा। उसकी मुद्दत कम अज कम 6 माह 1 साल लग सकती है, यही वजह है ना, लग सकती है। इसका मतलब जब तक मुकम्मल घर आबाद होगा तो अपनी फैमिली को ला के बिठाऊंगा,
मेरे ज़हन में मेरी फैमिली की कितनी इज्जत है कि मैं कहता हूँ सारे काम मुकम्मल होने के बाद इसको बुलाओ रिहाइश के लिए। इसका मतलब है कि इज्जत और तकरीम का अंदाजा देखें कि सारी चीजें जो है मुकम्मल होने के बाद लाया गया। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को जब बुलाया, एक पैगंबर को भेजा, जाओ जाकर लोगों में रात को मेरा अल्लाह मेरा रसूल और खातमुन नबिय्यीन तशरीफ ला रहे हैं। दूसरे नबी आए, तीसरे आए, चौथे आए, पांचवा आए, हत्ता के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आकर ऐलान भी कर दिया, रब्बना वबाअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, यानी ऐ अल्लाह रसूल इसी जमीन पर भेज और मेरी औलाद में से भेज। अल्लाह ने ऐसा दुआ कबूल फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जाओ जाके कह दो। ईसा अलैहिस्सलाम को आकर खुद ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो रसूल आ रहे हैं उनका नाम अहमद होगा। यानी वाज़े तौर पर अल्लाह ने सारे नबियों को खुशखबरी देने वाला बना के भेजा कि वो खुशखबरी सुनाते गए। एक पैगंबर, 2, 4, 6, 1,24,000 पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल की आमद की खबर देते रहे। अल्लाह ने सारी जमीन आबाद करके तमाम कौमों को बनाकर अब प्यारे नबी को फरमाया, प्यारे नबी तशरीफ ले आए। सारी चीजों को आबाद कर इज्जत का जरा अंदाजा करें आप। नबी मुकर्रम रूहुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात का जरा आप अंदाजा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे हबीब के लिए सबसे बड़ा जुमला बोला। कुरान का जरा गौर करें। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ प्यारे हबीब हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा। मैं आपकी तरह भी बता दूं, मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है, मुताला करने का बड़ा शौक है मुझे। मैं कराची की लाइब्रेरी में तौरात के नुस्खे तलाश कर रहा था कि कोई नुस्खा मिल जाए। मुझे एक नुस्खा मिला जो इस वक्त इसराइल में राइज है, और वहाँ के बाद जो 20 फिरके हैं वो सारे उन्होंने तौरात को तकसीम कर दिया। फिर वहाँ पर मैंने देखा किसी नुस्खे में रहमत का लफ्ज़ नहीं था। उसके बाद में शुरू हो गया कि बाइबल को देखो, ईसाइयत की बड़ी मशहूर किताब है, पाकिस्तान में भी आई है, इसको देखो। मैंने उसमें देखा कि लफ्ज़ रहमत नहीं है, लफ्ज़ रहमत नहीं था। और जब मैंने कुरान में पढ़ा, कुरान कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, अब पता चला अल्लाह ने रहमत का वो लक़ब अता किया जो किसी नबी को अता नहीं किया। खालिक के कायनात ने अपने प्यारे हबीब को रहमतल लिल आलमीन फरमाया। और फिर जो एक वजह बात बताना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनना, वो ये है इस इलाके के अगर कोई मसला हो तो आप हुकूमत को जब फोन करेंगे, मुख्तलिफ समाज से कराएंगे, कहेंगे कि हमें ये मसला है, आपको डायरेक्ट मसला हल नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि अपना नुमाइंदा भेजेंगे, और नुमाइंदा आकर ना वो तमाम सर्वे करेगा, तमाम चीजों को देखेगा, और फिर उसके बाद कोई रिपोर्ट होगी। अब जो भी नुमाइंदा आएगा उसमें 4 सिफ्तें होंगी, जो भी नुमाइंदा आएगा उसमें 4 सिफ्तें होंगी। गौर से सुन लो। पहली बात, वो बासलाहियत होगा, बहुत काबिल होगा। जो बासलाहियत और काबिल ना हो वो चीज को समझ नहीं सकता, बासलाहियत होगा। नंबर 2, वो जो भी आएगा बाइख्तियार होगा। जब तक वो बाइख्तियार बन के नहीं आएगा वो कोई मसला हल करने के काबिल है, कोई मसला हल करने के काबिल, बोले कोई मसला हल करने के काबिल, तो बासलाही जब वो खुद मुख्तार ही नहीं है, बाइख्तियार ही नहीं है, तो कैसे मसले का हल करेगा वो। और तीसरा, जो भी आएगा उसमें ये खूबी होगी कि उसका रास्ता भेजने वाले से भी जारी रहेगा, जिसके पास भेजा गया उनसे भी जारी रहेगा। भेजने वाले से भी रास्ता रहेगा और जिनके पास भेजा जा रहा है उनसे भी रास्ता रहेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इन लोगों के मसाइल उनको कैसे बताएगा। लिहाजा ये 2 चीजें उसमें शामिल होगी। और चौथा अहम तरीन ये है कि जो आने वाला है वो भेजने वाले के बराबर भी नहीं होगा, जिनके पास भेजा जा रहा है उनके बराबर भी, और भाई भेजने वाले के बराबर और जिनके पास भेजा जा रहा है उनके बराबर नहीं है। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को बासलाहियत बना के भेजा। आप जैसा बासलाहियत कोई और मौजूद
आप जैसा कोई और नहीं है। अल्लाह ने आपको बा इख्तियार बना के भेजा, बा इख्तियार ही है, जिसको जो चाहते हैं अदा कर देते हैं। सहाबी को बुलाकर सिद्दीक अकबर तू जनती है, उमर तू जनती है, उस्मान गनी तू जनती है, अली तू जनती है, और साथ में नबी बकर तू जनती है। जिस सहाबी को जनती फरमा देते हैं, आज तक 1400 साल गुजर गए, हमें यकीन है कि हमारे प्यारे नबी ने जो फरमाया वो सच है, और अल्लाह करीम वही करेगा जो हमारे प्यारे नबी अता फरमाएगा। भाई क्या है ना। और चौथा ये है कि अल्लाह के साथ भी राब्ता जारी रहा, मखलूक के साथ भी राब्ता जारी रहा। अल्लाह से लेते रहे, मखलूक को देते रहे। कुरान कहते हैं वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। लोगों, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को बाइख्तियार बना के भेजा, जो अता कर दे वो ले लो, जिसे मना करे उससे रुक जाओ। ये कुरान का फरमान है। बाइख्तियार भी बन गया है, बासलाहियत भी है। अल्लाह से भी राब्ता जारी रहा, मखलूक के साथ भी राब्ता जारी रहा। और चौथी बात यह है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बराबर भी नहीं है, मखलूक के बराबर भी नहीं है। लिहाजा खालिक के कायनात ने आपको ये फरमाया ना, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए प्यारे हबीब, हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमतल लिल आलमीन बनाकर। खुदा जानता है इस आयत पर अगर किताब लिखना चाहे तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं। लफ्ज़ आलमीन पर मैं हैरान था कि भाई हम तो कहते दो जहां, यही कहते हैं ना, या दो कौनैन कहते हैं, तो दो ही जहां। और कुरान तो कह रहे अल आलमीन, ये जो है वो जमा है। उर्दू की जमा 2 से शुरू होती है, अरबी की जमा 3 से शुरू होती है। इसका मतलब है कि 2 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है। और फिर हम देखें कि आलम अरवा और है, आलम अजसाम और है, आलम आसमावात और है, आलमुल अर्द और है। इसके अलावा मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल और जुनूब में कई आलम हैं। इसके अलावा सूरज और सितारों में कई आलम हैं। अगर इसकी गिनती की जाए तो हजारों में जाके बनती है। अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब, जितने आलम बना दिए वहां तक आपको रहमतुल आलमीन बना दिया। लफ्ज़ रहमत, इसका माना क्या है? ये बात मेरी ज़हन में रहे कि लफ्ज़ रहमत जो है वो कई मानों में आता है। उनमें एक माना ये भी है कि हमदर्दी, मोहब्बत और शफ़क़त से अता करने वाला, यानी दुश्मन भी आ जाए तो उसको भी गले लगाने वाला, गुनाहगार भी आ जाए तो उसको अल्लाह के हुज़ूर में ला के बख्शवाने वाला। और भी बहुत सारे माने आते हैं। लफ्ज़ रहमत अता सिर्फ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ। अब सूरत हाल देखें कि रहमत ने आकर प्यारे हबीब की ज़ात को ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि प्यारे हबीब की ज़ात ने रहमत को सवाल दिया। और लफ्ज़ रहमत जो है, इनमें 2 माने बड़े अहम हैं। नंबर 1, अल्लाह के प्यारे रसूल जहां हाथ मुबारक रख ले वहां अल्लाह ऐसी बरकत अता करता है कि उस जमीन को जन्नत का टुकड़ा बना लेता है। जिस पर आप निगाहे मुबारक रख दे अल्लाह उस इंसान को बख्श देता है। और जिस जगह पर आप नजरे मुबारक फरमा दे वहां पर जो है वो सब्जा उग जाता है, वहां पर जो है वो ये जो भूख है, प्यास है, खत्म हो जाती है। वहां पर पुरानी चीजें जो है वो खत्म हो जाती हैं, वह जिंदगी के आसार शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के लिए फरमाया प्यारे हबीब, हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत लिल आलमीन बनाकर, नहीं भेजा मगर रहमत लिल आलमीन बनाकर। फैक्ट कह देता अल्लाह करीम। लफ्ज़ माँ और इल्ला को हटा दिया जाए तो माना फिर भी कोई बनता है, यानी अर्सलना का रहमत लिल आलमीन, हमने आपको रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। वमा अर्सलना का इल्ला, यहाँ पर अरबी जुबान जानने वाले अगर जो मौजूद है उनको अच्छी तरह से ये बात समझ आ रही है, और किबला कारी साहब को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही है कि लफ्ज़ इल्ला अरबी जुबान का वो लफ्ज़ है जिसको इस्तिस्ना कहा जाता है। और इस्तिस्ना में एक असूल है कि उसका माना अगर पहले वाला अगर हाँ हो तो दूसरे वाला ना होता है, पहले वाला ना हो तो दूसरे वाला हाँ होता है। हमने कहा कि अल्लाह ने यूं फरमाया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ प्यारे हबीब हमने आपको नहीं भेजा
दिनों पहले सैलाब आया। किस चीज का था सैलाब? किससे आया? पानी से। सैलाब किससे आया? किससे आया भाई? पानी से। और पानी जिंदगी है। पानी जो है पुराने करीम के साथ फरमाता है वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्य, हमने हर चीज को पानी के जरिए जिंदगी दी। कुरान ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज, हमने पानी की दो किस्में पैदा की, एक कड़वा था एक मीठा था। हमने दोनों के दरमियान एक ऐसा पर्दा हायल कर दिया जो मीठा कड़वा नहीं होता, कड़वा मीठा नहीं होता। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा, पर्दा डाल दिया दरमियान में, लिहाजा मीठा मीठा नहीं होता, कड़वा कड़वा नहीं होता। एक और जगह पर इरशाद फरमाता है अंतुम अक़लाम तंजुल मुंजुलुन वलौ नशाउ जअलनाहु जाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहते तो पीने वाला पानी सारा कड़वा कर देते, हमने तुम्हारे पीने के काबिल पानी छोड़ा है, फिर तुम हमारा शुक्र अदा क्यों नहीं करते? कुरान करीम एक और जगह पर इरशाद फरमाता है कुल अराइतुम इन अस्बा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, ऐ प्यारे हबीब फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह करीम चाहता तो सारा पानी जमीन पर गायब कर देता, तुम्हें ताज़ा पानी कौन मुहैया करता? पानी जिंदगी है, लेकिन पानी हाथ में रहे तो जिंदगी है। और पानी अल्लाह की रहमत कहलाती है। लोग आमतौर पर कहते हैं यार पानी जैसी चीज अल्लाह की रहमत, लेकिन रहमत का एक हिस्सा है। लेकिन ये हम बता देते हैं कि जनाब बताएं कि जब पानी की शराब ज्यादा हो जाए, पानी वाफिर मिकदार में हो जाए, तो कोई बंदा उसको रहमत कहेगा? क्या कहेंगे? ये रहमत नहीं है बल्कि बोले बोले क्या है? ज़हमत है, रहमत नहीं है, इसलिए कि हद से बढ़ गया। इसी तरह हवा है, हवा जो है वो जब तूफानी शक्ल इख्तियार कर ले, अगर हद में रहे तो बंदे के लिए राहत है। हवा न चले तो क्या हालत होती है पता है ना? कितनी हवस फैल जाती है, इंसान को कितनी गर्मी लगती है। हवा चले तो राहत है, जिंदगी है। यही हवा तूफान बन जाए, पानी सैलाबी शक्ल इख्तियार कर ले तो इंसान बड़ा मारना शुरू हो जाता है, उसको अजाब देना शुरू हो जाता है। अभी ये सैलाब आया तो लोगों ने कहा अजाब है, कहा ना लोगों ने ये अजाब है। गोया पानी हाथ में रहे तो रहमत है, हाथ से बढ़ जाए तो ज़हमत है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ प्यारे हबीब हमने आपको भेजा है तो ज़हमत बना के नहीं भेजा बल्कि रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, लफ्ज़ अर्सलना आया, लफ्ज़ अर्सल। ये बात आपको बताता चलूं कि उर्दू जुबान में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरसाल, भेजना। किसी भी पैगाम को भेजने को अरसाल कहा जाता है, लेकिन इसके लिए एक कायदा है, वो ये है कि अरसाल बाद में होता है। चीज़ तैयार पहले होती है। मैंने खत लिखा है, कारी साहब ने खत लिखकर मैंने रख दिया, अब जब भेजने लगूंगा वो खत पहले मौजूद होगा, भेजूंगा ना, वही मौजूद नहीं होगा क्या भेजूंगा? इसका मतलब है कि जो भी चीज भेजी जाती है वो पहले मौजूद होती है। और ये भी बड़ी हैरतनाक बात है, ये भी आपके लिए मालूमात नहीं है बल्कि खबर है। वो ये है कि जो चीज भेजी जाती है वो भेजने वाले के पास पहले से मौजूद होती है, जब तक भेजी नहीं जाती भेजने वाले के पास ही होती है। यही बात है ना कि जो चीज भेजी जाती है वो भेजी जाने से पहले जो भेज रहा है उसी के पास होती है। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ प्यारे हबीब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। मतलब यह है कि आप दुनिया में तशरीफ लाने से पहले कहां पर थे? दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अल्लाह के पास मौजूद है, क्योंकि आप खुद फरमा रहे हैं कि वो कौन तो नबी हो आदम हो बैनल माए वती, आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान में थे ना, उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। पता चला कि अल्लाह के रसूल की जब तखलीक हुई कोई चीज बनी नहीं है, जमीन बनी नहीं है, आसमान बना नहीं है और दूसरी चीजें बनी नहीं है, तो अल्लाह के रसूल कहां पर थे? अल्लाह के पास। अल्लाह या अल्लाह का रसूल।
और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरा मकाम और मर्तबा तो देखें कि जब आप तशरीफ ले आए हैं, तशरीफ लाने से पहले काफी अर्सा पहले तक लोगों को आगाह किया गया और अता किया गया। और साथ ये है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े आपके दादा हैं और कबीला बनु हाशिम के सरदार हैं। ये कहते हैं कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बासादत से पहले अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब का मुझे कई बार दीदार कराया बच्चे का। ये बच्चे के आने की खबर मुझे पहले ही थी। कहा मैं सुबह के टाइम काबा पाक में जाकर तवाफ किया करता था। 12 रबीउल अव्वल का दिन था, मैं तवाफ कर रहा था। मैंने तवाफ करते करते देखा काबा भी हमारे घर को झुक रहा था। सुभान अल्लाह। कहते मुझे पहले ही खबर थी, मुझे बात समझ आ गई कि घर में मेहमान आ गया है। जब कहते मैं घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से खबर आई अब्दुल मुत्तलिब आपको मुबारक हो, आपका बेटा अब्दुल्ला के घर एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। कहते खबर मुझे पहले ही थी, मगर जब वहां पर काबा पाक के झुकने को देखा मुझे समझ आ गया। और हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि विलादत मुस्तफा से पहले मुझे हजरत हलीमा सादिया का चेहरा बार बार दिखाया जा रहा था कि आपने बच्चा इनको देना है। सैयदा हलीमा सादिया के बारे में लोगों ने मशहूर किया, बहुत गरीब थी, सारे बच्चे उठा के ले गए, इनको कोई बच्चा नहीं मिला। अल्लाह जानता है ये अजीब बात है। मैं हैरान हूँ, बगैर मुताले की गुफ्तगू वालदा बने प्यारे हबीब की, और फिर वो गरीब हो, वालदा बने प्यारे हबीब की, उसको कोई अपने घर ना आने दे। ना हजरत आमिना फरमाती है मुझे पहले दीदार हुआ और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर जो है हजरत हलीमा सादिया को दिखाया गया। और यही बात सैयदा हलीमा सादिया कहती है कि मुझे कई दिनों से दीदार हो रहा था और मुझे हुक्म दिया जा रहा था कि जाओ मक्का में प्यारे हबीब को ले जाओ, लाओ, ये वो है जो तुम्हारे घर को आकर सवार देंगे, कयामत तक तुम्हारे खानदान को शोहरत दे देंगे, इज्जत दे देंगे। इनके बाद तुम्हें किसी बच्चा उठाने की जरूरत। हजरत आमिना कहती है कि मैं जब शादी होकर आई, पहला महीना, आपकी शादी हुई है जमादी उसानी में, चांद का वो जमादी उसानी का महीना था, शादी हुई हजरत अब्दुल्ला के साथ। हजरत अब्दुल्ला जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, इनका तो शादी के 8वें महीने में इंतकाल हो गया था। हजरत आमिना कहती हैं कि जब शादी हुई, पहला महीना में बाहर निकली ना घर से, पहला महीना था, बाहर निकली तो मुझे पर धूप नहीं आ रही थी। हालांकि तमाम लोगों पर धूप आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी। कहते हैं मैंने आसमान की तरफ देखा, जिस तरफ भी जाती थी बादल का एक टुकड़ा मुझ पर साया किए हुए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है मुझे समझ आ गई थी कि मैं कैसे घर आई हूँ, किस घर आई हूँ। कहती है कि मैं पत्थर का इलाका था, पहाड़ी इलाका, मैं किसी पत्थर पर पाँव रखती थी, वहां देखती पत्थर रुई की तरह नरम हो जाया करता था। कहती है मैं बड़ा हैरान थी कि जब मैं वहां जाती थी तो बकरियां, जानवर मेरा रास्ता छोड़ देते थे। कहती है मैं जब कुएं पर जाती, तमाम लोग जाते रस्सी डाल के डोल से पानी निकालते, मैं वाहिद खातून थी जब वहां जाती पानी किनारों तक आ जाया करता था। मुझे डोल डालने की जरूरत नहीं थी, पानी किनारों तक आ जाता था। हजरत आमिना कहती है मुझे समझ आ गई थी कि मेरे शिकम में वो आ रहे जिनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि विलादत से पहले हमें इतना इनाम अता फरमा दिया। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल सन 571 ईस्वी को दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में तशरीफ लाए, आपका विलादत होना और हम सब का मिलाद मनाना ये जाहिर करता है कि हम अल्लाह को वादा ला शरीक मानते हैं और प्यारे नबी की उम्मत होने पर फख्र करते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर एक बात और आखिरी जाते जाते टाइम खत्म हो गया। गली में मैं गुजरा एक दिन,
एक नौजवान, सेहतमंद नौजवान को एक खातून मार रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा वो जो नौजवान था वो चुप करके मार खा रहा था, हालांकि उसका कद खातून के कद से ऊपर था, मार खा रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन है? उस नौजवान ने बताया ये मेरी अम्मी है, मुझे मार रही है, मुझे इसके मारने पर भी फख्र है। एक चौक पर एक बुजुर्ग मार रहे थे एक नौजवान को, पता चला वो बेटा है। बेटा सरेआम मार खा रहा था और बड़े फख्र से कह रहा था ये मेरा अब्बू है। अब जब रिश्ता इतना करीबी हो तो हम कहते हैं ये हमारा अब्बू है, ये हमारा अम्मी है, और सब उठा के कहते हैं। खुदा की कसम आज महफिल मिलादुन नबी मनाते हैं ना, बड़े फख्र से कहते हैं वो हमारे प्यारे नबी हैं, वो हमारे प्यारे रसूल हैं, और हमें अपने प्यारे हबीब की उम्मत होने पर फख्र है। और इसलिए मिलाद मनाते हैं क्योंकि हमारे प्यारे रसूल हैं। और मिलाद वही मनाता है जो अपने आप को उम्मती साबित करता है, जो अपने आप को